हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकालते हैं। यानी अगर मुझे टोटल रुपीज दिए गए हैं तो कॉइन को हम अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं कि 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे और 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। यानी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के मुझे अलग अलग बताने हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यानी 1:4 अनुपात के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मूल्य ₹200 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करना बताएंगे। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। एक आसान सा मेथड है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना है रेशियो, यानी जो मुझे रेशियो दिया गया है। तो रेशियो दिया गया है 1:4:4, ये मुझे रेशियो दिया गया है। इसके बाद में अब यहाँ पर हम सिक्कों की संख्या लिखेंगे। यानी पहले तो यहाँ पर मुझे अनुपात लिखना है जो मुझे दिया गया है, यानी रेशियो, अनुपात यानी रेशियो लिखना है। उसके बाद मुझे कॉइन्स की संख्या लिखनी है यहाँ पे। तो कॉइन्स 1 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है। रेशियो 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी 50 पैसे की जगह पर हम लिखेंगे 1/2 रेशियो, और 25 पैसे की जगह पर लिखेंगे हम 1/4। यानी ये सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे मैंने इसे नोट कर लिया है। अब मैं ये आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने 1/2 और 1/4 क्यों लिखा है। मान लीजिए जब सिक्कों की 50 पैसे की बात की जाएगी, 50 पैसे, तब हम 50/100 लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्यों मैंने किया है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं। तो हम इसे अगर रुपए में चेंज करेंगे तो मुझे 50/100 लिखना पड़ेगा। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आ जाएगा। ये 50 पैसे को जब हम रुपए में बदलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। और ऐसे ही जब हम 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 25/100, 25 × 25, 25 × 100, यानी 1/4। इसलिए मैंने यहाँ पर 50 पैसे की जगह पर 1/2 किया है और 25 पैसे की जगह पर 1/4 किया है। अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, यानी गुणा, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 1 की गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर अब इनको ऐड करते जाएंगे। 4 और 1/2 की जब गुणा करेंगे, यानी 4 × 1/2, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 2। इसको मैं थोड़ा नीचे से लिखता हूँ। तो 1 प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस। अब यहाँ पर 1/4 है और 4 है, तो 1/4 × 4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे, यानी ये टोटल बराबर है किसके, ₹200 के। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कुल मूल्य जो मुझे दिया गया है। इनको ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 1 4, तो 4 रेशियो बराबर है 200 के। तो 1 रेशियो बराबर होगा, तो 1 रेशियो बराबर होगा 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20 और ये 0 50 के। तो
तो 1 रेशियो बराबर होगा 50 के। तो ये मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। जब मैंने 1 रेशियो निकाल लिया, अब ये बहुत ही इजी हो गया है। अब मैं सिक्कों की संख्या निकालूंगा। यहाँ मुझसे पूछा गया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे सभी की सिक्कों की संख्या निकाल के बताने वाला हूँ। तो 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे, तो यहाँ पर रेशियो दिया गया है 1 रुपये का 1, तो 1 रुपये 1 के सिक्कों की संख्या, तो ये हो जाएगा संख्या बराबर 1 गुणे 50, 1 गुणे 50 बराबर 50। तो ये सिक्के आ गए 50। ऐसे ही 50 पैसे की 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 50 गुणे, और मुझे यहाँ पे रेशियो दिया गया है 50 का 4, तो 4, तो ये हो जाएगा 5 चक्कू 20 और 0 200। तो ये सिक्के आ गए हैं 200। ऐसे ही 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 50 गुणे, इसका भी रेशियो दिया गया है 4 गुणे 4, तो बराबर 5 चक्कू 20 और ये 0, तो इसके भी 200 सिक्के आ गए हैं। तो 50 पैसे के 200 सिक्के और 25 पैसे के भी 200 सिक्के होंगे। तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा मेथड बताऊँगा। क्वेश्चन सेकंड है, एक बक्से में 180 रुपये हैं जो कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर मुझसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो हम यहाँ पर दूसरे मेथड से इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात क्या है, 2। अगर बात की जाएगी रुपये 1, तो इसका अनुपात दिया गया है 2। अगर बात करेंगे रुपये 50 यानी 50 पैसे की बात की जाएगी तो इसका अनुपात है 3, और 25 पैसे का जो रेशियो है वो दिया गया है 4। ये तो मुझे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ से मैं 3 लूँगा और 3 मुझे यहाँ सबसे पहले लिख लेना है। इसके बाद में मैं इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँगा इन संख्याओं की, यानी 2 और 1 की गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 1 प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 पैसे को हम 50 पैसे इक्वल टू 1/2 भी लिख सकते हैं, 25 पैसे इक्वल टू 1/4 भी लिख सकते हैं, बता चुके हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 क्योंकि 50 पैसे हैं, गुणे 3, 1/2 और गुणे 3 प्लस 1/4 गुणे 4, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे गुणे टोटल 180 जो मुझे टोटल दिया गया है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो 3 बटे यहाँ पर आ जाएगा 2 एकन 2 प्लस ये आ जाएगा 3 एकन 3 बटे 2 प्लस ये आ जाएगा 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हर बार मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 180 लिखना है, 180 लिखना है, बराबर ये आ जाएगा 3 बटे, यहाँ से इसको एलसीएम फाइंड करेंगे। अब 3 2 और 1 इसको ऐड करेंगे, 1 और 2 3 प्लस 3 बटे 2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 180
तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 बटे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 तियाँ 6 प्लस 3 और बटे में 2, तो ये आ जाएगा 6 3 9 बटे 2 गुणे 180। तो अब हम इसको लिखेंगे 3 बटे 9 बटे 2 और गुणे 180 इस तरह से। तो ये जो 2 हैं इनकी गुणा हो जाएगी इसके साथ, तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बटे, यानी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा 6 बटे 9 गुणे 180। तो 9 1 का 9 और 9 दूनी 18 और ये 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणे 20, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और ये 0, तो ये आ गई है 120 सिक्के। ये सिक्के हैं 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्के हैं 120। अब अगर मुझसे यहाँ पर पूछा जाए कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे कि जहाँ पे मैंने 3 रखा था अब मुझे वहाँ पे रखना है 4, क्योंकि 25 पैसे का रेशियो 4 है। तो मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, कहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 रखा था, यानी 3 यहाँ पे रखा है, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई की है। अब मैं 4 रखूँगा, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8। तो अगर मैं चाहूँ तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ से निकाल सकता हूँ। 8 बटे हो जाएगा 9 गुणे 180, तो 9 1 का 9, 9 दूनी 18 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 आ जाएगा यहाँ। तो 8 गुणे 20, ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और ये 0, 160 सिक्के। तो ये आ गए हैं 25 पैसे के सिक्के, लेकिन मुझसे सिर्फ 50 पैसे के सिक्के पूछे गए थे। और अगर बात की जाए 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। 1 रखने का मतलब है अगर मैं 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 ही रहेगा, यानी यहाँ पर 2 से 2 बटे 9 हो जाएगा और इसका मतलब 2 आएगा यहाँ पे, और 20 दूनी 40, तो वो आ जाएगा 40, यानी रुपये 1 के सिक्के कितने होंगे, 40। क्वेश्चन 3 है, किसी व्यक्ति के पास 235 रुपये हैं, जिसमें रुपये 1, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसकी संख्याओं का अनुपात 11:15:20 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, मुझसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रुपये 1 और 50 पैसे और 25 पैसे, इसका रेशियो दिया गया है 11, इसका दिया गया है 15 और इसका दिया गया है 20। ये आपको ऐसे इसको लिख लेना है या याद रखना है। और 50 पैसे को हम 1/2 भी लिखते हैं और 25 पैसे को 1/4 लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे रेशियो लिखना है 11 रेशियो 15 रेशियो 20, यानी 11 रेशियो 15 रेशियो 20। उसके बाद मुझे सिक्कों की संख्या लिखनी है। 1 रुपये के सिक्के 1 है, 50 पैसे को हम लिखेंगे 1/2, 25 पैसे को लिखेंगे हम 1/4। अब इसके बाद में मुझे यहाँ इनकी गुणा करनी है, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ जब गुणा करेंगे 11 और 1 की, तो ये 11 ही रहेगा, प्लस यहाँ गुणा करेंगे 2 और 15 की, तो ये 15/2 रहेगा,
यानी 15/2 रहेगा 15/2 प्लस यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 गुणे 1/4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 15/2 ही रहेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ इक्वल में है टोटल संख्या 235 रुपये ये। तो यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 11 16 प्लस 15/2। यहाँ एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा 16 बराबर 235, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 15/2 बराबर 235। तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 7, यहाँ से लिखते हैं अब 5 2 7 और 2 3 1 4 47/2 इक्वल टू 235। तो इसको इधर ले जाएंगे और 47 इक्वल टू 235 गुणे 2 हो जाएगा, और जब एक रेशियो फाइंड करेंगे तो 47 यहाँ आ जाएगा, तो 235/47 गुणे 2। अब यहाँ इससे इसको भाग करेंगे तो देखेंगे कि ये कितनी बार में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम 47 से भाग कर लेंगे, 47 से 235 को भाग कर लेंगे। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो मैं इसको यहाँ से चेक कर लूँगा, 4 पंचे 20 यानी 5 बार हम यहाँ पे भाग कर सकते हैं। तो यहाँ 5 लिख लेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 और 5 चक्कू 20 और 3 23। तो ये पूरा 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और इधर 2, तो इनकी गुणा करेंगे तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10। ये मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया है, एक रेशियो बराबर 10। अब मुझे सिक्कों की संख्या निकालनी है। अब मैं आसानी के साथ में सिक्कों की संख्या निकाल सकता हूँ। अगर मुझसे 50 पैसे की पूछी गई है, लेकिन मैं सभी सिक्कों की संख्या निकाल के यहाँ बता रहा हूँ। तो जब मुझसे 1 रुपये की सिक्कों की संख्या पूछी जाएगी तो मैं रेशियो लूँगा 11। तो 1 रुपये के रुपये 1 के सिक्के बराबर हो जाएंगे 11 गुणे 10 बराबर 110। 50 पैसे के सिक्के बराबर ये हो जाएंगे, इसका रेशियो है 15 गुणे 10 बराबर 150। और 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे, 25 पैसे के सिक्के हो जाएंगे, इसका रेशियो है 20 गुणे 10, 20.200। तो ये मैंने सभी सिक्के निकाल कर यहाँ दिखा दिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।